अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत इंसानों के लिए खतरात पैदा करने लगी। बिल गेट्स ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों पर हमला आवर होने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो कितनी तबाही होगी। क्या मसनूई जहानत इंसान को अपना गुलाम बना लेगी? आने वाले सालों में क्या कुछ हो सकता है? एलोन मस्क और बिल गेट्स ने इंसानियत को किन किन खतरात से आगाह किया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत तेजी से तरक्की की मनाजिल तय करते हुए इंसानियत को हैरतों के समंदर में धकेल रही है। आज की इस जदीद तरीन दुनिया में ऐसे ऐसे रोबोट्स इजाद हो चुके हैं जो खुदकार तरीके से काम करते हैं और मसनूई जहानत के बलबूते पर इंसानों से कलाम भी कर सकते हैं। इस तरक्की को बेशतर साइंसदान इंसानियत के लिए खतरा करार देते हैं, जो कि वाकई दुरुस्त है। हाल ही में एक सर्वे से मालूम हुआ कि हर 10 में से 6 अमरीकी मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानियत के लिए खतरा समझते हैं। सर्वे में देखा गया कि 61% अमरीकियों का ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सर्वे में 22% अवाम AI के खतरे से मुत्तफिक नहीं पाए गए, जबकि 17% ने गैर यकीनी का इजहार किया। जिन लोगों ने 2020 में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के तकरीबन 70% वोटर्स इस बात पर मुत्तफिक थे कि मसनूई जहानत इंसानियत के लिए खतरा है। मौजूदा सदर जो बाइडन के 60% वोटर्स ने इस बात से इत्तेफाक किया। इसी तरह ईसाई फिरकों के हवाले से बात की जाए तो ईसाइयों का मशहूर फिरका एवेंजलिकल दीगर फिरकों के मुकाबले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा खदशात में मुब्तला नजर आया। 32% एवेंजलिकल ईसाइयों ने मसनूई जहानत को इंसानियत के लिए खतरा करार दिया, जबकि दीगर फिरकों के 24% अफराद ने इससे इत्तेफाक किया। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि चैट GPT जैसे AI प्रोग्रामों ने कानून साजों और माहिरीन के दरमियान उभरती टेक्नोलॉजी के मुमकिना मनफी असरात के बारे में खदशात को जन्म दिया। टेस्ला के CEO एलोन मस्क और टेक्नोलॉजी माहिरीन के एक ग्रुप ने रवां साल के शुरू में जदीद तरीन AI डेवलपमेंट में 6 माह के वक्फे का मुतालबा किया था। इन्होंने मुतनब्बे किया कि AI टेक्नोलॉजी मुआशरे के लिए खतरात पैदा कर सकती है। एलोन मस्क ने CNBC के एक इंटरव्यू में बताया कि ये मुमकिन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक गलती सरजद हो और लम्हे भर में इंसानियत तबाह हो जाए। इन्होंने ये भी कहा कि ये पेशगोई करना मुश्किल है कि ये टेक्नोलॉजी आगे कहां तक जा सकती है। सबसे अहम नुक्ता ये है कि गुज़श्ता दिनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी बिल गेट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक खतरनाक खदशा जाहिर किया और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हामिल रोबोट्स इंसानी आबादी को अपना दुश्मन समझकर इस पर हमला करने की अहलियत रखते हैं और मुमकिन है कि आने वाले सालों में ये रोबोट्स इंसानों को अपना गुलाम बना लें। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में होने वाली तरक्की से पुरजोश और मुतासिर हैं। ताहम इन्हें खदशा है कि AI फोर्सेस दुनिया पर हुक्मरानी के लिए रोबोट्स तैनात कर सकती हैं। AI टेक्नोलॉजी कई मुलाजमतों में इंसानों की जगह ले रही है और इस उभरती हुई टेक्नोलॉजी के हर रोज नित नए इस्तेमाल सामने आ रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये तालीम, सेहत आमा, कारोबार और तर्ज जिंदगी को बेहतर कर सकती है और साथ ही साथ आलमी अदम मसावत और गुर्बत को भी कम कर सकती है। ताहम दूसरी तरफ बिल गेट्स का ये भी मानना है कि AI ये फैसला करने की भी अहलियत रखती है कि इंसान एक खतरा है और इन पर हमला आवर होना चाहिए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंसान हमेशा से नई इजादात का मतवाला रहा। आज हम जो आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं, बिलाशुबा ये साइंस का ही कमाल है, लेकिन बाज़ चीजें ऐसी तख्लीक हो जाती हैं जिससे इंसान खुद भी खौफजदा होता है। सबसे पहले तो तरक्की की वजह से माहौल की तबाही का मंजर बड़ा खौफनाक है। तरक्की के नाम पर कुदरती माहौल को तबाह कर दिया गया। हजारों लाखों बरस पुराने पहाड़ी ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं। अमेज़न समेत दूसरे जंगलात को खत्म किया जा रहा है, जिससे माहौल तबाह हो रहा है, जबकि जंगली हयात भी खत्म हो रही है। पाकिस्तान जैसे पसमानदा ममालिक ज्यादा खतरे से दोचार हैं। एटमी असलहा और तनसीबात भी माहौल और इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
इसी तरह क्लोनिंग की कोशिशों को बंद कर दिया गया, जिसमें एक इंसान की शक्ल का दूसरा इंसान बनाया जाना था। जब इसमें इंसानी खतरे का एहसास हुआ तो इस प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी गई। अब ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश की जा रही है जो इंसान के सारे काम करे, ताहम ये इंसानियत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। कई साइंस फिक्शन फिल्मों में इस खतरे को आगाह करते हुए दिखाया गया कि इंसान के ही बनाए हुए रोबोट्स इस कदर ताकतवर हो गए कि इन्होंने मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए बगावत कर दी और इंसानों पर चढ़ दौड़े। यूं इंसानियत बड़े पैमाने पर इन रोबोट्स का शिकार हो गई। हकीकी दुनिया में देखें तो साइंसदान तेजी से मसनूई जहानत को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। जैसे जैसे AI ज्यादा नफीस होता जा रहा है, वैसे वैसे खतरात बढ़ रहे हैं। ये पेशगोई करना मुश्किल है कि बाज हालात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस करने वाले रोबोट्स कैसे बर्ताव करेंगे। बाज रद्द अमल से तबाहकुन नताइज भी बरामद हो सकते हैं। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि AI रोबोट्स में एहतसाब की कमी है। ये सिस्टम इंसानी मदद के बगैर खुदकार अंदाज में काम और फैसले कर सकता है। AI सिस्टम को हथियार भी बनाया जा सकता है जिसके तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। कातल रोबोट्स बनाए जा चुके हैं। 100 से ज्यादा अहदाफ पर दुरुस्त हमला करने वाले स्वार्म ड्रोन भी तैयार हो चुके हैं जो खुदकार अंदाज में फैसले और हमले करते हैं। इसी तरह छोटे छोटे ड्रोन्स बना लिए गए जो हजारों फीट की बुलंदी से इंसानी चेहरा शनाख्त कर सकते हैं। नाकाबिले यकीन हद तक ऐसे ड्रोन्स हजूम वाले मकामात पर भी मसनूई जहानत के इस्तेमाल से चेहरा शनाख्त करके अपने हदफ को ख़त्म कर सकते हैं। सुपर इंटेलिजेंट मशीनें तेज़ी से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिशें कर रही हैं, जिससे इनकी सलाहियतों में इजाफा होगा। इससे एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है जहां मशीन इंसान से ज़्यादा ज़हीन हो जाएगी। जैसे जैसे ये सिस्टम तरक्की करेगा तो इसमें वसी पैमाने पर सनतों में इंसानी कारकुनों की जगह लेने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खदशा है। अब इंसान को इस इजाद को काबू करने का काम दरपेश है। इस सिस्टम को अगर एहतियात और महफूज अंदाज से तैयार किया जाए तो इस सिस्टम के फायदे भी बहुत हैं। तिब से लेकर माहौलियात तक, तालीम से लेकर नकलो हमल तक, ये सिस्टम हमारी जिंदगी के हर पहलू में इनकलाब लाने की सलाहियत रखता है। खासकर सेहत की देखभाल के बारे में इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। इसमें बीमारियों की ज़्यादा दुरुस्त और तेज़ तशखीस की सलाहियत है। नकलो हमल को भी महफूज और ज़्यादा मौसर बनाने की सलाहियत है। खुदकार निज़ाम से चलने वाली कारें और ट्रक इंसानी गलती से होने वाले हादसात को कम कर सकते हैं और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बना सकते हैं। ताहम इस सिस्टम को बनाने और इस्तेमाल करने में सख्त एहतियात की ज़रूरत है, वगरना नताइज बहुत ही भयानक हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।